फैशन सेंटर में हत्या हो गई है, जल्दी आ। योर ऑनर, 4 अप्रैल की रात को जू के रॉयल होटल में फैशन शो के दौरान ग्रीन रूम के अंदर एक शार्प कैंची से इन्होंने नेत्रा का कत्ल कर दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मॉडल हो, मेरा फैशन शो खराब करोगी तुम? नेत्रा की चीख सुनकर सब लोग ग्रीन रूम की तरफ भागे। ये वो कैंची है जिसे इन्होंने नेत्रा का कत्ल किया। दूसरों की छोड़िए, मिस्टर पाठक जो इन्हें डिफेंड करने के लिए यहां बैठे हुए, ये भी तो वहीं मौजूद थे। ताज्जुब की बात यह है कि इन्होंने ये केस, जो हारने वाला केस है, क्यों अपने हाथ में लिया? क्या मिस्टर पाठक को डबल फीस मिल रही थी इसके लिए? क्यों मिस्टर पाठक? योर ऑनर, इस केस का ऐसा पहलू है जो अब तक हमारे सामने आया नहीं। लक्ष्य जी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए क्या हुआ था उस रात। योर ऑनर, मैं ग्रीन रूम में अकेली थी और फिर देखते देखते अचानक मैंने पतंगों को भगाने की बहुत कोशिश की और फिर अचानक योर ऑनर, मर्डर स्पॉट से पुलिस को सिर्फ एक ही कैंची बरामद हुई है जिसपे इनके उंगलियों के निशान थे। योर ऑनर, हो सकता है कि दूसरी कैंची किसी ने कहीं छिपा दी हो, हत्यारा अपने साथ ले गया हो। अभी तो वहीं थे बाकी गवाहों के साथ, और किसी को दूसरी कैंची मिली भी नहीं, और इनके अलावा कोई और था भी नहीं। और ये जो पतंगे वाली बात ये सुना रही है, योर ऑनर, पतंगे तो बारिश के मौसम में नजर आते हैं, और वैसे भी ये ग्रीन रूम चारों तरफ से पैक था, तो ये पतंगे कहां से आ गए? योर ऑनर, ये सरासर झूठ बोल रही है। नहीं योर ऑनर, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आपने जो कुछ भी कहा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहा। योर ऑनर, मैं श्रुति बहल, फैशन डिजाइनर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। श्रुति, मुझे ये बताइए कि जब आप नेत्रा के ग्रीन रूम में पहुंची तब आपने क्या देखा? जब मैं भागकर वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ कोई दूसरी कैंची नजर आई आपको? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद वहाँ पर कोई और कैंची नहीं थी। और ये जो पतंगे की कहानी अभी हमने सबने सुनी, आपने कोई पतंगा वहाँ देखा, नजर आया आपको? नहीं योर ऑनर, मुझे तो कोई पतंगा वगैरह वहाँ नजर नहीं आया। पाठक साहब, यदि कमरा पतंगों से भरा हुआ था तो वो सारे पतंगे कहाँ चले गए? आप भी तो श्रुति के पीछे ग्रीन रूम तक गए थे, क्या आपने किसी पतंगे को उड़ते हुए देखा? योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ तो मैंने भी नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं इनकी बाह पर, गर्दन पर ये निशान है। पाठक साहब, ये तो जेल में मच्छरों ने काटा होगा, उसके निशान होंगे, या किसी और? नहीं नहीं योर ऑनर, ये निशान मुझ पे उसी रात से है जब पतंगों ने मुझ पे हमला किया था। आई स्वेयर, मैंने नेत्रा को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। तुम्हारे कहने से क्या होता है? सारे सबूत और गवाह दर्शा रहे हैं कि तुम ही कातिल हो, तुम्ही ने नेत्रा का कत्ल किया है। पुष्कर सम्राट, नेत्रा और नीलाक्षी के बारे में तुम क्या जानते हो, प्लीज कोर्ट को बताइए। यो ना, नेत्रा और नीलाक्षी हमेशा से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रही। आई मीन, दोनों का एक शो में काम करना इट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क। दोनों किसी भी शो में शो स्टॉपर से काम करने के लिए रेडी नहीं। आई मीन, या तो आप नेत्रा को बुलाएंगे या फिर नीलाक्षी। कृपया बताइए,
अगर ऐसा है तो उस रात दोनों साथ में कैसे? सर दैट वाज अ फैशन चैरिटी शो, इसीलिए मैंने दोनों को स्पेशली इनवाइट किया था। ओह माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शाहरुख और सलमान दोनों साथ में। काम की बात करो पुष्कर, तुम्हें तो पता ही है that I am always the showstopper. So just make it happen. ओह रियली? अगर नेत्रा के अलावा कोई और शो स्टॉपर हुआ तो डार्लिंग I'm leaving. लिसन डार्लिंग, हम एक काम करते हैं, हम टॉस करते हैं। अगर हेड्स आया तो नीलाक्षी और टेल्स आया तो नेत्रा। You know what? I always knew it. Then I'm leaving. Just sit down, just chill. This is your show. You are the baby of this show. और तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया. So just cool down and sit. सर उस वक्त तो मैंने नीलाक्षी को रैंप पर आने के लिए मना लिया था, पर सर जब वो वापस जा रही थी तब योर ऑनर, यहीं से नीलाक्षी ने प्लान करना शुरू कर लिया। उसने सोच लिया था कि वो नेत्रा से बदला लेगी और वो उसके ग्रीन रूम में जाकर उसका इंतजार करने लगी। बहुत ही गुस्से में थी। जैसे नेत्रा आई उसने उसके साथ बहस शुरू कर दी, तू मैं हो गई। और योर ऑनर, बहुत ही सीधी सी बात है, वहां किसी ने कोई कैंची नहीं देखी और ना ही किसी ने कोई पतंगा देखा। जैसे हर कातिल बोलता है, ये भी झूठ बोल रही है। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ। नहीं किया मैंने किसी का कत्ल। मैं मानती हूँ कि नेता के साथ मेरा 36 का आंकड़ा था। I admit it. I just couldn't stand her. तुमने ये भी तो तय कर लिया था कि तुम नेत्रा से रिवेंज लोगी। हाँ, सच कह रहे आप, बिल्कुल सच कह रहे। लेकिन उसके बाद से अभी तक मेरे साथ से बुरा हो रहा है। कर बुरा तो कहाँ से होगा भला? मैंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जज साहब, जब से मैं उस फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ, मेरे साथ से बुरा हो रहा है। किस फ्लैट की बात कर रही हो तुम? योर ऑनर, आज से ठीक 3 महीने पहले मैं वर्सोवा के क्वींस विला फ्लैट नंबर 704 में शिफ्ट हुई थी। रेंट पे आई हैं आप? जी हाँ। कौन सा फ्लैट नंबर है आपका? 704। क्या? 704? अरे सुनो योर ऑनर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वॉचमैन ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था। लेकिन पहली ही रात मुझे उस फ्लैट के अंदर कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। कैसा अनुभव? योर ऑनर, मैं अपने कमरे में सो रही थी। कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? उस इंसिडेंट को मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन मेरे घर में कोई भी बाई काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। बहुत मुश्किल से मुझे एक बाई मिली। पूरे 10,000 लेगी मेम साहब। क्या कहा? 10,000 रुपए? 2-2,500 से ज्यादा यहाँ कोई बाई नहीं लेती और तुम 10,000 के बारे में बात कर रहे हो? पैसे को छोड़िए मेम साहब,
पहले ये तो बताइए कि आपके इस भूतिया घर में काम करने कौन आएगा? क्या कहा तुमने? भूतिया घर? मालूम नहीं आपको? वो बड़ी हीरोइन थी ना, मुग्धा कौर, 7 साल पहले इसी घर में फांसी लगा के मरी थी। तब से ये घर बंद पड़ा था और सुना है कि इस घर में उस हीरोइनी का भूत रहता है। मैं अपने ही कमरे में बैठी रहती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं रात को जब काम करने के बाद मैं वापस घर लौटती थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मेरे घर में मेरे जाने के बाद कोई आया हो। क्या साउंड है था? या कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे करीब से कोई ऐसे गुजर गया हो। बाथरूम में जाने के बाद एक बहुत ही अजीब सी खुशबू आती, जैसे वो लेडीज परफ्यूम वाली खुशबू होती है ना, वैसी, जैसे कि कोई अभी नहा के वहां से बाहर निकला हो। बस उसके बाद मैंने यकीन कर लिया, मेरे घर में भूत है, मुग्धा कौर का भूत। क्या बात? पाठक साहब ने प्लान डी भी तैयार रखा है। पतंगों की बात नहीं चली तो भूत प्रेत पे आ जाए। योर ऑनर, नेत्रा के खून के इल्जाम में इसे सजा मिलकर ही रहेगी। मैंने खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। लक्ष्य, क्या हुआ? मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। योर ऑनर, अपने मुवक्किल की स्थिति देखकर मैं अदालत से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस केस की सुनवाई यहीं स्थगित की जाए। अदालत डिफेंस की बातों से इत्तेफाक रखती है और कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो 10 AM। मिस्टर पाठक, मेरी जीत और आपकी हार में सिर्फ आज की रात बाकी है। ओनली वन नाइट। घटनाक्रम के अनुसार नीलाक्षी वहां खड़ी थी, उस पर्दे के पीछे, और नेत्रा का मृत शरीर यहाँ पाया गया। तो क्या खेड़ी? तो ये दवे कि यहाँ से मुझे श्रवण दिखाई नहीं दे रहा पर्दे के पीछे। संभव है कि नीलाक्षी जब वहां खड़ी थी उसे नेत्रा ठीक से दिखाई नहीं दी, और जिस व्यक्ति ने नेत्रा की हत्या की और यहाँ दरवाजे से भागा, नीलाक्षी ने उसे देखा नहीं। कैसी बात करते हो खेड़ी? एक कमरे में 2 लोग, 2 में से एक का खून होता है और दूसरे को पता नहीं चलता। होने को तो कुछ भी हो सकता है दवे। नीलाक्षी ने अपने कथन में कहा था कि वो पतंगों में उलझी हुई थी। संभव है कि पर्दे के पीछे थी, पतंगों में उलझी हुई थी, उसने हत्यारे को देखा नहीं। शमन क्या कर रहा है? अरे वरुण भाई, अपन देख रहे हैं, वो ठोक ठोक के देख रहे हैं कि अंदर वो पतंगे इधर तो नहीं छुपे ले। बस मिला कोई पतंगा? अरे कुछ नहीं मिला है। अरे दवे सर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। केडी, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो यहाँ से चलो। तो क्या देख रहे हैं आप? निकाली उठा जरा। सब काम कर लिए? सुनो, किसी को कानो कान कुछ भी खबर नहीं लगनी चाहिए। पैसा मिल जाएगा, पैसे की चिंता तुम मत करो, सिर्फ मेरा काम करो कि आगे कोई टेंशन ना हो। अब सरदर्द ठीक है तुम्हारा? जी हाँ, पर
अब भी थोड़ा थोड़ा दर्द है। शायद मैंने अपनी मेडिसिन नहीं लिया, इसीलिए ऐसा हुआ मेरे साथ। दवाइयाँ नहीं ली? किस बात की दवाई लेती है तुम? वो जब से मेरे साथ ये अजीब अजीब इंसिडेंट्स होने लगे, आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। Which doctor? डॉक्टर राज प्रजापति, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट है। योर ऑनर, ये डॉक्टर प्रजापति हैं, नीलाक्षी का उपचार कर रहे थे। न्यायाधीश महोदय को बताइए किस बात का उपचार कर रहे थे आप? क्या समस्या थी नीलाक्षी की? योर ऑनर, नीलाक्षी 2 महीने पहले मेरे पास आई थी और उनके साथ उनकी फैशन डिजाइनर फ्रेंड श्रुति भी थी। डॉक्टर, ये नीलाक्षी है, मैं इसी को आपसे मिलाने लाई हूँ। नीलाक्षी? हाँ, डॉक्टर को बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। डॉक्टर, वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरे घर पे, अब मेडिकल साइंस तो इन सुपरनैचुरल बातों में यकीन नहीं रखता है योर ऑनर। ज्ञान इन बातों में विश्वास नहीं रखता, तो फिर किस बात का उपचार कर रहे थे आप? क्या दवा दे रहे थे नीलाक्षी को? क्यों दे रहे थे दवा? वो मैं इनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए दे रहा था। मेरे पास पहले भी एक मॉडल आई थी सेम प्रॉब्लम लेकर, और मैंने पाया कि वो भी गहरे स्ट्रेस में थी। योर ऑनर, नॉर्मली मॉडल्स की लाइफस्टाइल ऐसी होती हैं जैसे लेट नाइट पार्टीज, ड्रग्स, अल्कोहल, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसा कि नीलाक्षी की प्रॉब्लम में हमने देखा। ऐसे केसेस अक्सर आते रहते हैं। नीलाक्षी, कृपया अदालत को बताइए कि ये जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा, क्या ये बात सही है? तुम भी लेट नाइट पार्टिंग करती थी, ड्रग्स, मदिरा इत्यादि का सेवन करना, ये सब करती थी? जी नहीं, मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करती थी, और मैंने ये डॉक्टर प्रजापति को बताया भी था। योर ऑनर, नीलाक्षी का केस थोड़ा ऑड है। मैं पिछले 2 महीने से इनका इलाज कर रहा हूँ और जो रिजल्ट सामने आने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं। नीलाक्षी का केस थोड़ा एक्सट्रीम भी है, जिससे पेशेंट अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स जिसे कहते हैं। डॉक्टर साहब, केडी पाठक ने आपको यहाँ बुलाया तो मुझे लगा कि आप कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो आपका टाई फिस हो गया। धीरज रखिए मिस्टर गोखले, राज की बात मैं आपको बताता हूँ। योर ऑनर, कल हम घटनास्थल पर लौट कर गए, वहीं जहाँ नेत्रा की हत्या हुई थी, और उस कक्ष में एक अहम सुराग मिला। उस कक्ष में एक कालीन बिछा हुआ है। उस कालीन को पलट कर जब हमने देखा, अर्थात नीलाक्षी सही कह रही थी योर ऑनर, घटनास्थल पर 2 कैंची थी, एक जिससे नेत्रा की हत्या की गई और दूसरी इनके हाथों में थी, जो इनके हाथों से गिर गई थी। किसी ने बहुत ही सुंदरता से उस कैंची को कालीन के नीचे छिपा दी थी, जिस कारण किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। क्या उल्टा सीधा बाउंसर मार रहे हैं आप मिस्टर पाठक? कौन छुपाएगा वो कैंची? हो सकता है कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं, इसकी एक फोटो लेकर आए हैं हम। ये देखिए, ये निशान कैंची के अतिरिक्त और किसी वस्तु की हो नहीं सकती योर ऑनर। पर सवाल ये उठता है कि कैंची अगर यहाँ छुपाई गई थी तो गई कहाँ? योर ऑनर, मुझे स्मरण है कि घटना की रात वहां उपस्थित सारे व्यक्ति वहां वेन्यू से जब निकले तो फैशन डिजाइनर श्रुति बहल वहीं रुक गई थी। श्रुति जी, जानकारी के अनुसार आप घटना वाली रात घटना स्थल पर अति देर तक रुकी रही। पुलिस के वहां से चले जाने के बाद भी आप वहां थी, क्यों? वो मेरे कुछ कॉस्ट्यूम्स ग्रीन रूम में रह गए थे, मैं उन्हीं के लिए वेट कर रही थी। छोटे से काम के लिए आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी? 4 सहायक हैं आपके, उनमें से किसी को कह दिया होता वो कर देते। मेरा यह अनुमान है श्रुति जी कि आप वहां रुकी थी उस कैंची को कालीन के नीचे से निकालने के लिए जो आपने वहां रखी थी। मैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर पाठक? मैं कैंची लेके वापस क्यों जाऊंगी? या मैं कैंची क्यों छुपाऊंगी? क्योंकि आप उस कैंची को छिपाकर अपने अपराध को छिपाना चाह रही थी। योर ऑनर, इस स्तर पर यह नोट किया जाए कि उस कक्ष तक सबसे प्रथम जाने वाली श्रुति जी ही थी।
मिस्टर केडी पाठक। हाँ जी गोखले साहब। मैं मानता हूं कि श्रुति जी ग्रीन रूम की तरफ भागी थी, लेकिन चीख सुनने के बाद तब तक कत्ल हो चुका था आपके क्लाइंट के हाथों। तो फिर श्रुति जी पर इल्जाम लगाने का क्या मतलब? और अगर अंदर किसी ने छुपाई थी कैंची, तो वो नीलाक्षी ने छुपाई होगी। योर ऑनर, इतना तो स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने कैंची वहां छिपाई थी वही व्यक्ति जानता था कि कैंची वहां है, और कैंची को वहां से गायब करने वाला भी वही व्यक्ति होगा। नीलाक्षी हो नहीं सकती योर ऑनर, क्योंकि उस समय नीलाक्षी पुलिस की हिरासत में थी। तो फिर कौन हो सकता है? पता नहीं योर ऑनर, किंतु मैं विश्वास दिलाता हूं अदालत को कि इस बात का पता लगा कर रहूंगा। सत्य क्या है इसका पता लगा कर रहूंगा। योर ऑनर, जिस प्रकार से हमें कैंची के वहां होने और फिर उसके वहां से ओझल किए जाने के प्रमाण मिले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नीलाक्षी जो कह रही है, जिन पतंगों की बात कर रही है, उन्हें भी किसी व्यक्ति ने कृत्रिम रूप से वहां प्रकट किया योर ऑनर, उन्हें अस्तित्व दिया और फिर वहां से गायब किया, ओझल किया, ताकि नीलाक्षी को फंसा सके। मैं सत्य तक पहुंच कर रहूंगा योर ऑनर, अगर आप मुझे समय प्रदान करें। ठीक है, अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। सेट्रोफाइसिन एक बार कंफर्म कर ही लेते हैं। अनबिलीवेबल। ये दवा मिली है यार, ये दवा नीलाक्षी के घर से प्राप्त हुई। नीलाक्षी बताइए जज महोदय। ये वही दवा है जो डॉक्टर प्रजापति ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी स्ट्रेस कम करने के लिए। किंतु योर ऑनर, ये स्ट्रेस की दवा नहीं है, ये हेलुसिनेटरी ड्रग है। ऑर्डर। ऐसा ड्रग जिसके सेवन से व्यक्ति के मानसिक विकृति, विचित्र रूप के भ्रम, संशय आदि उत्पन्न होते हैं। और मेरी मोक्किल के साथ भी योर ऑनर ऐसा ही है। योर ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नीलाक्षी को इस ड्रग का शिकार बनाया गया था। योर ऑनर, क्वीन विला फ्लैट नंबर 704, जहां नीलाक्षी निवास करती थी, वहां के अन्य निवासियों से मेरे सहायकों ने वार्तालाप की। ये जानकारी प्राप्त हुई योर ऑनर कि वहां कोई अभिनेत्री की आत्महत्या करने जैसी घटना नहीं घटी, ना ही वो फ्लैट पिछले 7.5 साल से बंद था। वो वॉचमैन, वो मेड। हाँ योर ऑनर, वो दुर्भाग्यवश वो द्वारपाल हरी और वो नौकरानी कविता दोनों ही लापता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भयभीत होकर कहीं छिप गए हैं। तो आपका मतलब ये है कि वो वॉचमैन और मेड दोनों मिलके ये काम कर रहे थे? जी नहीं योर ऑनर, मेरे विचार से उन्हें केवल मोहरा बनाया गया था। केडी साहब, एक गूगली डालते, बताइए कि असली मास्टरमाइंड कौन है? योर ऑनर, प्रारंभ में मुझे लगा कि डॉक्टर प्रजापति ही इस षड्यंत्र के कर्ता धर्ता होंगे, किंतु कल उनकी भी हत्या कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई और ही व्यक्ति है जिसने षड्यंत्र को रचा है और इसे चला भी रहा है। योर ऑनर, सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से देखो, क्या यही वो दवा है जो डॉक्टर प्रजापति ने तुम्हें लिख कर दी थी? यस योर ऑनर, ये वही दवा है। क्यों संजीव, तुम्ही ने ये दवा मुझे लाकर दी थी ना?
तो आप ही थे जिन्होंने नीलाक्षी जी को दवा ला कर दी थी। जी हाँ, नीलाक्षी जब डॉक्टर के पास गई थी मैं उसी शाम उससे मिलने गया। संजीव, जस्ट हैव अ लुक। पता नहीं क्या अजीब सी दवा लिख के दी मुझे डॉक्टर ने। आई डोंट वांट टू टेक इट। कुछ अजीब नहीं है नीलाक्षी, डॉक्टर ने तुम्हारे आराम के लिए दिया। यू शुड टेक इट। ओके फाइन, आई टेक इट। अच्छा, तुम नीचे मेडिकल स्टोर से ये दवा लेके आओगे मेरे लिए प्लीज? और फिर मैं वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर नीचे गया और दवा ला दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा लिखी गई थी उसके स्थान पर कोई और दवा लेकर आया। मैं ऐसा क्यों करूंगा मिस्टर पाठक? नीलाक्षी मेरी फ्रेंड है और मैं वही दवा लेकर आया था जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी थी। तो वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? तभी तो पता चलेगा कि ये झूठ है कि सच है। दीजिए उत्तर गोखले साहब के प्रश्न का। वो मैंने नीलाक्षी को दे दिया था। हाँ, फिर वो प्रेस्क्रिप्शन मेरे घर पे होगी। विचित्र बात है योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण श्रमण ने पुलिस के साथ मिलकर वहां खोज की, लेकिन उन्हें कोई प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि आपने ही गायब कर दिया हो वहां से। मिस्टर पाठक, आप मुझ पे बेवजह शक कर रहे हैं। मैं वही दवा लेकर आया था जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी थी। आप चाहे तो चेक कीजिए। योर ऑनर, ऐसा विचार तो आया था मेरे मन में कि डॉक्टर प्रजापति ने गलत प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा, किंतु कल उनकी हत्या होना इस बात का संकेत है कि ऐसा उन्होंने नहीं किया था। अगर ये दवा उन्होंने लिखी भी थी तो किसी के दबाव में आकर लिखी होगी योर ऑनर। और मुझे संदेह है योर ऑनर कि इस बात का खुलासा करना चाहते होंगे डॉक्टर प्रजापति, इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई। मिस्टर पाठक जी, अब ये बताइए कि कौन कर सकता है? शीघ्र बताता हूँ जी। उससे पहले योर ऑनर, अगर आप मुझे अनुमति दें श्रुति जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की। श्रुति जी, आप ही लेकर गई थी नीलाक्षी को डॉक्टर प्रजापति के पास। सीधा सीधा पूछूंगा आपसे, क्यों लेकर गई थी? क्या कारण था इसके पीछे? शहर में और भी तो मनोचिकित्सक थे, डॉक्टर प्रजापति ही क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर प्रजापति को पहले से जानती थी। योर ऑनर, ये डॉक्टर प्रजापति को पहले से जानती थी, इसी कारण ये नीलाक्षी को उनके पास एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत लेकर गई और दबाव डाला डॉक्टर प्रजापति पर कि वो इन्हें गलत दवा दे। आपको हो क्या गया है मिस्टर पाठक? नीलाक्षी की भलाई के लिए मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई और मैं ही डॉक्टर से कहूंगी कि वो उसे गलत दवाई दे दे। जी योर ऑनर, कोई भी वैद्य अपने किसी मरीज को भूल दवा क्यों देगा? अगर डॉक्टर प्रजापति ने ऐसा किया है तो योर ऑनर केवल श्रुति के दबाव में आकर किया है, और श्रुति जी के पास ऐसा करने का कारण भी था। नीलाक्षी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए कि 6 माह पूर्व आपके और श्रुति के बीच क्या हुआ था? कुछ टाइम पहले मैं सिंगापुर एक फैशन शो अटेंड करने गई थी जिसकी डिजाइनर श्रुति थी, लेकिन ये जो कपड़े पहनाकर मुझे रैंप उतारना चाहती थी सर, वो आई जस्ट फाउंड आउट कि वो किसी जर्मन डिजाइनर से चोरी की हुई थी। श्रुति! What the hell is this? I am just so ashamed of you. ये चोरी के डिजाइन पहनकर मैं रैंप पर नहीं चलने वाली। मीनाक्षी प्लीज, मैं सिंगापुर में लास्ट मोमेंट पे दूसरी मॉडल कहाँ से लाऊंगी? That's your headache, not mine. Bye. नीलाक्षी प्लीज लिसन। योर ऑनर, संभवतः इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए श्रुति ने डॉक्टर प्रजापति के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा जिसके चलते नीलाक्षी का जीवन नर्क बन गया। ये दवाइयां इन्हें दी और मुझे पूरा संदेह है योर ऑनर कि नेत्रा की हत्या भी श्रुति ने की है। मिस्टर पाठक जी, जब नेत्रा का खून हुआ उस वक्त मैं रैंप पर थी और जब मैंने उसकी चीख सुनी। जी नहीं, उसकी चीख सुनकर नहीं, जिस समय नेत्रा ग्रीन रूम में गई उसी समय आप भी पीछे गई थी। इससे पहले कि आप कुछ और कहें, मैं अदालत को बता दूं कि मैं उस वक्त रैंप पर ही थी। इनफैक्ट पुष्कर भी मेरे साथ था। आप चाहे तो पुष्कर से भी पूछ सकते हैं। और हाँ, थोड़ी देर के लिए पुष्कर जरूर रैंप के पीछे गया था। सर, नेत्रा के साथ मैंने एक फॉरेन का शो साइन किया था, लेकिन शो साइन करने के बाद भी उसके नखरे कम नहीं हुए, इसीलिए मेरे उसके बीच में अनबन हो गई। बाकी कुछ भी नहीं है सर। योर ऑनर, अगर मेरे और नेत्रा के बीच कुछ होता तो मैं उसको शो में इनवाइट ही क्यों करता? असंभव है कि आपने उन्हें निमंत्रण दिया हो बदले की भावना से प्रेरित होकर। ओह
सर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है तो फिर आप मध्य शो में रैंप छोड़कर पीछे क्यों चले गए? योर ऑनर, उस दिन मेरी वाइफ का फोन आया था और मैं अपनी वाइफ का फोन अटेंड करने के लिए स्टेज के पीछे गया। इस बात का कोई प्रमाण है आपके? जी सर, ये फोन है और ये फोन कॉल्स है। सर मेरी वाइफ का कॉल है 10:15, चैरिटी शो की रात 4 अप्रैल। योर ऑनर, वैसे भी नेत्रा का कत्ल 10:30 के आसपास हुआ था, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया गया। जब नीलाक्षी ग्रीन रूम के अंदर थी तो किसी और के कातिल होने का सवाल ही नहीं उठा। अदालत आधे घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। उसके बाद ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये केस तो हाथ से निकलता जा रहा है। अब कोई मिरेकल ही हमें जीत दिला सकता है। वो श्रवण की फाइल में से कागजात निकालो। जी। कैसे हो सकता है? क्या हो सर? क्या सोच रहे हैं? काम करना पड़ेगा। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ कुछ चित्र है। ये चित्र उसी फैशन शो के हैं योर ऑनर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे चित्र एक समान है, किंतु अंतिम चित्र देखिएगा धुंधली है। ये सारे चित्र उसी समय लिए गए थे जब मैं वहां शो के दौरान उपस्थित था, और उसी समय पीछे नेत्रा की हत्या भी हो रही थी। योर ऑनर, अब मैं क्या कहूं, जो भी कहना है ये चित्र जिसने खींची है फोटोग्राफर संजीव खुराना, वही कहेंगे। संजीव जी, ये चित्र तो न्यायाधीश महोदय ने भी देखे। मैं जानना चाहता हूं कि किसने खींची है ये चित्र। देखिए सर। जी हाँ, ये सारी तस्वीरें मैंने खींची। झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए, ये जो चित्र है ऊपर वाले, ये तो आपने खींचे क्योंकि बहुत ही बढ़िया चित्र है। ये जो चित्र है आपके काम से बिल्कुल ही परे है। मुझे लगता है आपके किसी सहायक ने खींचे हैं जो बहुत ही नफ्सी किया है, क्योंकि आउट ऑफ फोकस है ये चित्र, बिल्कुल धुंधली है। वो मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम चला गया था। इस स्तर पर एक और बात बताना चाहता हूँ अदालत को कि फ्लैट नंबर 704 क्वीन विला और ऑनर जहाँ नीलाक्षी वास करती थी, वो भी इन्होंने ही दिलाया था नीलाक्षी जी को भाड़े पर। लेकिन वो नीलाक्षी ने मुझसे कहा कि वो अंधेरी में शिफ्ट होना चाहती थी। हाँ, नीलाक्षी ने कहा होगा आपसे कि अंधेरी शिफ्ट होना चाहती थी वो, किंतु वॉचमैन हरी और नौकरानी कविता ने जो कहानी गढ़ के सुनाई थी इन्हें, वो तो वैसा करने को तो आप ही ने कहा था उनसे। सत्य बाहर ना आ जाए इसी कारण इन्होंने दोनों हरी को और कविता को कहीं नजरबंद करके रखा है। ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नेत्रा का कातिल संजीव ही है। ऑर्डर ऑर्डर। दावा करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर पाठक। कोई सबूत है आपके पास? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं ऑनर, ये कैमरा खुराना साहब का है, आप ही का कैमरा है ये? जी। और इसी कैमरे से इन्होंने उस रात की सारी तस्वीरें खींची थी योर ऑनर, जो आपने भी देखी। योर ऑनर, इसके चिप कार्ड पर अभी भी वो तस्वीरें उपस्थित हैं। जिन धुंधली तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं वो सब 10:14 और 10:18 के बीच खींची गई थी। और राणा साहब स्वयं ये बात मान चुके हैं कि ये तस्वीरें इन्होंने नहीं खींची, इनके सहायक ने खींची, क्योंकि ये शौचालय गए थे। योर ऑनर, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं अदालत को कि समय के बीच ये शौचालय में नहीं
ग्रीन रूम गए थे और वहां नेत्रा जी की हत्या कर रहे थे। खुराना साहब, परिश्रम करवा रहे हैं आप मुझसे, गुनाह कबूल कर लीजिए ना। क्या नहीं मानेंगे आप? परिश्रम करवाएंगे, कोई बात नहीं। तब योर ऑनर, कृपया आप खुराना साहब को आदेश दें कि इस पैड पर अपना नाम लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाना चाहता हूं आपको जो आपकी ताबूत की संभवतः आखिरी कील साबित होगी। योर ऑनर, मेरे हाथों में 2 प्रिस्क्रिप्शन है। प्रथम ये वाली जो डॉक्टर प्रजापति ने लिखी थी, ये उनके प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी है योर ऑनर, जो मेरा सहायक उन्हीं की क्लिनिक से प्राप्त करके लाया है। और ये दूसरा फटा पुराना प्रिस्क्रिप्शन योर ऑनर, जो मेरा दूसरा सहायक नीलाक्षी के घर के कूड़ेदान से प्राप्त करके लाया है। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों प्रिस्क्रिप्शंस को एक बार जांच लें। योर ऑनर, अद्भुत बात है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर प्रजापति ने लिखी उस पर डेक्सामाइट लिखा हुआ है, वो दवा जो स्ट्रेस रिलीफ अर्थात तनाव कम करने में उपयोग होता है। और दूसरा जो नीलाक्षी के कूड़ेदान से प्राप्त हुआ है योर ऑनर, उस पर सेट्रिफाइसिन योर ऑनर, वही ड्रग जो मैं अदालत में भी प्रस्तुत कर चुका हूं, वही ड्रग योर ऑनर जिससे मानसिक भ्रम उत्पन्न होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि ये पैड जिस पर बड़े प्रेम से मिस्टर संजीव खुराना ने अपना नाम लिखा है, आप ये लिपि उस पुराने प्रिस्क्रिप्शन की लिपि से मिला ले योर ऑनर, हूबहू मिलेगी। हाँ, मैंने उसे मारा, लेकिन वो मुझे मारना चाहती थी। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, नेत्रा अपनी ड्राइवर नीलाक्षी के खिलाफ मुझे यूज कर रही थी और उसी के कहने पे मैंने उसे अंधेरी भी शिफ्ट करा और फिर वॉचमैन और मेड को पैसे देकर मैंने वहां पे भूत का वो अफवाह फैलाया। ये सब नेत्रा का प्लान था। वो नीलाक्षी को मेंटली तोड़ देना चाहती थी ताकि वो कंपटीशन से बाहर हो जाए और उसी के कहने पे मैंने उसके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी भी बनवाई। मैं ही नीलाक्षी के घर जाता, या तो गैस ऑन रख देता या बाथरूम में लेडीज परफ्यूम छिड़क देता। इस सब का नीलाक्षी पर गहरा असर पड़ रहा था और उस दिन जब वो डॉक्टर से मिलकर आई तो मैं ही केमिस्ट शॉप गया था वो दवा लेने। संजीव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नीलाक्षी ठीक हो। और सुनो, उसे एक ऐसी दवाई दो जिससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। पर नेत्रा, संजीव, ये पर वर्ग की भाषा मुझे समझ में नहीं आती। तुम्हें जितना कहा जाए बस उतना ही करो। और फिर मैंने वैसे ही किया। नीलाक्षी को हाई पावर हेलुसिनेटिंग पिल्स ला कर दिया, जिससे असर से उसकी जिंदगी बद से बदतर होने लगी। और उस रात जब नेत्रा ने नीलाक्षी को धक्का दे दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर जब नेत्रा रैंप छोड़कर जा रही थी, मैं उसके पीछे चला गया, अपना कैमरा अपने असिस्टेंट को दे दिया और जैसे मैं ग्रीन रूम पहुंचा तो देखो क्या हाल कर दिया तुमने इसका। अब खुश हो गए तो? अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। ठीक है, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और मैं सबको तुम्हारे बारे में सच बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करो, समझे?
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नेत्रा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मार दूंगी। नेत्रा, तुम पागल हो गई हो? मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम लोगों को बताओगे ना? नेत्रा, नेत्रा की चीख सुन के जब सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए तो मैंने उस कैंची को अपने पैर से छुपा दिया था और बाद में फिर उसी कैंची को उस ग्रीन रूम से गायब कर दिया। योर ऑनर, स्पष्ट है कि डॉक्टर प्रजापति को भी इन्होंने ही मारा। वो भी कहानी साथ में जोड़ दीजिए ना। जी हाँ, जब वॉचमैन हरी से मुझे पता चला कि केडी पाठक के असिस्टेंट नीलाक्षी के घर से वो दवा लेकर गए जो मैं गायब करना भूल गया था, तो तुरंत डॉक्टर प्रजापति के पास गया और मैंने उन्हें पैसों की लालच देकर उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और पुलिस को फोन करने लगे। इसलिए मुझे उनका भी हकीक करना पड़ा। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत नीलाक्षी शर्मा को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी कर और संजीव खुराना को तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है। The case is closed. और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।